और देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के इतिहास में ये पहली बार बड़ा हमला हुआ है। क्या हुआ है ये आपको बता दें। खबर आ रही है कि क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से हमले हुए हैं। क्रेमलिन यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऑफिस, वहां पर ड्रोन से हमला किया गया है। युद्ध के इतिहास में आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हम देखें अगर पिछले 24 फरवरी जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है उसके बाद से हमने ऐसा वाकया ऐसा नहीं देखा। रूस के अंदर हमले हुए हैं लेकिन वो बॉर्डर से सटे, लेकिन कहां पर हमला हुआ है? क्रेमलिन पर यह हमला हुआ है जो कि पुतिन का ऑफिस है। प्रतिमा बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। युद्ध के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्रेमलिन यानी पुतिन के ऑफिस पर ड्रोन से अटैक किया गया है, जिसे पुतिन के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के इतिहास में अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां मॉस्को में क्रेमलिन पर हुआ है बड़ा हमला जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ये बताया जा रहा है कि पुतिन सेफ है, लेकिन पुतिन को मारने की मंशा से ये ड्रोन वहां आए थे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और प्रतिमा एक नहीं बल्कि 2 ड्रोन से हमला किया गया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने पुतिन का दफ्तर क्रेमलिन, जहां पर ड्रोन से हमला हुआ है। मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष क्या हुआ है, एक एक डिटेल दीजिए आप। बिल्कुल करुणा, आज रूस में कुछ ऐसा हुआ है, आज मॉस्को में कुछ ऐसा हुआ, आज रूस के राष्ट्रपति के घर ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से रूस यूक्रेन जंग में सब कुछ बदलने वाला है। क्योंकि यूक्रेन ने सीधे सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने के लिए अपने 2 ड्रोन भेजे। वो दोनों ड्रोन क्रेमलिन पहुंचे यानी राष्ट्रपति भवन, और उस वक्त पुतिन वहां पर मौजूद थे। जिस वक्त पुतिन वहां पर मौजूद थे उस वक्त क्रेमलिन में वहां पर ड्रोन भेजा गया ताकि उसके जरिए अटैक हो और पुतिन को मारा जा सके। हालांकि रशियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने उन दोनों ड्रोन को मारकर गिरा दिया। पुतिन सुरक्षित है और रूस के राष्ट्रपति भवन ने एक आधिकारिक बयान जारी करके बताया है कि पुतिन सुरक्षित है, लेकिन पुतिन को मारने के लिए जेलेंस्की ने ड्रोन भेजा था। देखिए इसके बाद सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। याद करिए जिस वक्त ये युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त जब पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई थी तब पुतिन ने कहा था कि वो जेलेंस्की को नहीं मारेंगे। अब भी लगातार ये बात कही जा रही थी कि पुतिन जब चाहे तब जेलेंस्की को मार सकते हैं, लेकिन ये पुतिन का और रूस का फैसला था कि वो जेलेंस्की पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ यूक्रेन की तरफ से पुतिन को मारने के लिए ड्रोन भेजा गया, क्रेमलिन पर अटैक करने के लिए, क्रेमलिन पर विस्फोटक हमला करने के लिए ड्रोन भेजा गया। हालांकि ये तमाम सवाल उठ खड़े होते हैं कि आखिर क्रेमलिन तक कैसे पहुंचा, क्योंकि कहा यही जाता है कि क्रेमलिन या मॉस्को में हर जगह रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है। ये मनीष ये आप कंफर्म करिए, मनीष ये कंफर्म करिए कि ये जो दोनों ड्रोन हैं, बड़ी बात है, ये जो दोनों ड्रोन हैं क्या इनसे हमला हुआ या फिर हमले से पहले इनको मार गिराया गया, क्या हुआ था? बिल्कुल देखिए, राष्ट्रपति भवन की तरफ से आधिकारिक बयान जो जारी किया गया है उसके मुताबिक उन्होंने यही कहा कि समय रहते इन दोनों ड्रोन को मार गिराया गया। यानी कि इस ड्रोन से हमला नहीं हो सका था, क्योंकि अगर हमला होता तो वैसी स्थिति में इसके परिणाम कुछ और होते, तब क्रेमलिन में धमाका होता। लेकिन क्रेमलिन के कुछ पास में ही इस ड्रोन को मार गिराया गया। हमला करने से ठीक कुछ ही देर पहले ये घटना घटी है। उस वक्त जब क्रेमलिन की तरफ ये ड्रोन आगे बढ़ रहे थे तब उसे मार गिराया गया। लेकिन क्रेमलिन से महज कुछ 100 मीटर की दूरी तक अगर ड्रोन पहुंच रहे हैं, ये अपनी आप में बड़ी बात है, खास करके तब जब पिछले हफ्ते आपको याद होगा। जी मनीष, ये साफ तौर पर बयान जारी किया गया है क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर की तरफ से और कहा गया है कि ये यूक्रेनियन अटैक है, यानी वो इसे सीधे तौर पर यूक्रेन के साथ जोड़ रहे हैं, यूक्रेनियन अटैक बता रहे हैं। तो ये फिर अब रूस क्या अगला कदम उठाएगा उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और सबसे बड़ी बात है, 2 बात मैं आपको बता दूं। एक तो जो क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं पेस्कोव, उन्होंने 2 बातें कही है। पहली बात उन्होंने कहा है कि 9 मई को जो रूस का विजयी दिवस है
उस दिन मॉस्को की परेड जारी रहेगी। तो क्रेमलिन पर हुए हमले के बावजूद भी मॉस्को से यानी क्रेमलिन के पास से जो परेड शुरू होती है, रेड स्क्वायर पर जब पुतिन मौजूद रहते हैं वो परेड जारी रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, पेस्कोव ने ये कहा है कि रूस इसका जवाब देने का अधिकार रखता है, यानी पुतिन को मारने के लिए जो ड्रोन भेजे गए थे और ये यूक्रेन ने भेजा था, इसका रूस जवाब देगा। रूस इसका जवाब देने का अधिकार रखता है, यानी अब पुतिन की तरफ से, क्रेमलिन लेकिन की उससे तरफ पहले से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, और वो तस्वीरें देखिए हमारे सामने हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्रेमलिन की तस्वीरें। ये देखिए यहाँ पर आपको डोम के ऊपर दिखाई दे रहा है साफ तौर पर, यहाँ पर ड्रोन को मार गिराया गया और इन तस्वीरों में साफ तौर पर जलता हुआ दिख रहा है ये डोम। और दूसरी तस्वीर करुणा आप भी दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन को नेस्तो नाबूद तो कर दिया गया। बिल्कुल प्रतिमा, आप देखिए ये आकाश आपको ठीक क्रेमलिन के ऊपर का नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको धुआं नजर आ रहा है। ये जो लाल घेरा हमने बना रखा है, ये जानकारी ये सामने आ रही, तस्वीरें साफ बता रही है। 2 ड्रोन्स यहाँ पर भेजे गए थे अटैक करने के लिए, और जैसा बताया मनीष ने कि जिस वक्त अटैक करने के लिए भेजा गया था, हमला होने वाला था, उस वक्त पुतिन यहीं पर मौजूद थे अपने दफ्तर में, जो कि पुतिन का दफ्तर है क्रेमलिन। यानी कि एक बहुत बड़ी साजिश बताया जा रहा है पुतिन को मारने की रची गई। लेकिन जो प्रवक्ता है क्रेमलिन के, उन्होंने ऑफिशियली बताया है कि हमले से पहले ही जो दोनों ड्रोन्स हैं उनको मार गिराया गया, जिसका आप धुआं देख पा रहे हैं। ये जो धुआं आप देख पा रहे हैं ये उन्हीं ड्रोन्स का है। यानी आप समझिए युद्ध के इतिहास में, तभी हम प्रतिमा बोल रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है जब डायरेक्टली पुतिन को मारने की बहुत बड़ी साजिश। मनीष, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये भी है कि इसे पहली कोशिश नहीं कहा जाएगा। पुतिन को इससे पहले भी टारगेट करने की कोशिश की थी जब वो बाल बाल बच गए, लेकिन इस बार सीधा क्रेमलिन पर हमला। एग्जैक्टली। बिल्कुल, देखिए पुतिन पर हमले की कई बार कोशिश की गई है। एक बार तो पुतिन के काफिले में ही एक गाड़ी को घुसाने की कोशिश की गई थी और कहा यह गया था कि उसमें विस्फोटक है। इसके अलावा पुतिन पर हमले की कई बार और तैयारी की गई है, लेकिन ये सबसे खतरनाक हमला है। और उसका रीजन ये है कि इस बार जब हमला हुआ तो उसको जो है क्रेमलिन की तरफ से बयान में एक लाइन कही गई है कि पुतिन इज नॉट इंजर्ड। पहली बार क्रेमलिन ने अपने बयान में पुतिन का नाम लेते हुए कहा है कि पुतिन घायल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हमला उस समय हुआ है जब वहां पुतिन एकदम आसपास थे, जहां उनके घायल होने या मारे जाने की इस बड़ी खबर पर हम हर अपडेट फौरन बता रहे हैं तेजी के साथ। मनीष, आपके पास वापस आएंगे।